षोडशानां छन्दसामपि मङ्गलानां च कर्तारौ वन्दे वाणीविनायकौ। वन्दे विदेहतनयापदपुण्डरीकं कैशोरसौरभसमाहृतयोगिचित्तम् हन्तुं त्रतापमनिशं मुनिहंससेव्यं सन्मानशालिपरिपीतपरागपुञ्जम् दुर्वादलं दिततनुं तरुणाब्जनेत्रं हेमाम्बरम्बरविभूषणभूषिताङ्गम् कन्दर्पकोटिकमनीयकिशोरमूर्ते पुरते मनोरथभुवां भज जानकीशम्। यत्र यत्र रघुनाथकीर्तनं तत्र तत्र कृतमस्तकाञ्जलिं बाष्पवारि परिपूर्णलोचनं मारुतिं नमत राक्षसान्तकम्। गङ्गातरङ्गरमणीयजटाकलापं गौरी निरन्तरविभूषितवामभागं नारायणप्रियमनङ्गमदापहारं वाराणसीपुरपतिं भज विश्वनाथम्। सीतानाथसमारम्भां रामानन्दाचार्यमध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे गुरुपरम्पराम्। वन्दौ तुलसी के चरण जिनकी न्यू जग काज कलि समुद्र बूढ़त लख्यो प्रगट्यो शक्त जहाज। यह कलिकाल मलायतन मन कर देख विचार श्री रघुनाथ नाम तजी नाहिन आन आधार। श्री राम जय जय राम। 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 बोलिए श्री हनुमान जी महाराज की जय। प्रातः श्रवणीय परम पूज्यपाद श्री गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज, अनंत बलवंत श्री हनुमंतलाल जी, हमारे परम सम्माननीय श्री टिकैतगंज अंकित मांटेसरी के प्रधानाचार्य जी श्री जयपाल जी, आदरणीय श्री अंकित जी, आदरणीय श्री हर्षित जी, हमारे श्री अंकुल जी तथा कथा रसास्वादन पारायण महानुभाव। भगवान की कृपा होती है तभी सत्संग मिलता है। भगवान की कथा कहकर पार नहीं पाया जा सकता। निज निज मति मुनि हरि गुण गावै, निगम से शिव पार न पावै। जो कथा मैं सुना रहा हूँ श्री गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज की साहित्य से नहीं, राही नाम के कवि हुए हैं, वहाँ से कुछ कविताएं हमें प्राप्त हुई हैं। उन्हीं के माध्यम से हम सुनाने का प्रयास कर रहे हैं। से निंदक घोघ नशाए, लोक विशोक बनाए वसाए। और लवकुश जी की महिमा, उनके जन्म की कथा वाल्मीकि रामायण आदि में वर्णन है, गोस्वामी जी ने संकेत किया है। कल चर्चा की जा रही थी महर्षि वाल्मीकि जी के आश्रम में
दोनों बालकों का लालन पालन हुआ। महर्षि वाल्मीकि जी के द्वारा विद्या अध्ययन किए। श्री राम जी ने यज्ञ का अनुष्ठान किया और उसमें आमंत्रित घोड़ा छोड़ा गया। श्री शत्रुघ्न जी प्रधान रूप से घोड़े के रक्षक हैं, साथ में चतुरंगिणी सेना की टुकड़ी है। घोड़ा चारों तरफ घूम रहा है, बड़े बड़े राजा महाराजा लोग देख रहे हैं। भेंट विदाई लेकर के आते हैं कि तो श्री राम जी का घोड़ा है, राम जी की ध्वजा पताका है। आज श्री शत्रुघ्न जी बहुत प्रसन्न हो रहे हैं, कहीं युद्ध नहीं करना पड़ा, अपने आप विजय प्राप्त हो गई। आश्चर्य तो उस समय हुआ जब महर्षि वाल्मीकि जी के आश्रम के पास में घोड़ा पहुंचा और उधर उन दोनों बालकों ने दूर से ही घोड़े को देखा। दोनों बालक आपस में बात करते हैं। यहाँ कवि लिखते हैं कि सीता कुमार चिहाई के ताकत की बदरा काहे उड़ियाला। कहा इधर से बादल क्यों उड़ता चला रहा है। कहा लागल बाटे नहान कहूँ तो नहाए बदे सब लोग जाला। मालूम पड़ता है कहीं कुंभ आदि स्नान का पर्व लगा है, ये सब स्नान करने जा रहे हैं। फिर अनुमान करते हैं नहीं, शोर बहुत हो रहा है, स्नानार्थी नहीं लग रहे हैं, जरा पास में आने दो। जब घोड़ा पास में आया, चुनौती को दोनों बालकों ने पढ़ा। आगे देखा सजावल घोड़ा, गले पहनावल मोती की माला। चुनौती लिखी हुई है घोड़े के मस्तक पर। अखिल भूमंडल के मालिक भगवान प्रभु श्री राम का घोड़ा है। आप सब लोग पढ़ लेना, समझ लेना ठीक तरह से। जिस रावण के चलने से पृथ्वी कांपती थी, उस रावण के परिवार के से समाप्त कर देने वाले श्री राम जी का घोड़ा है। जो रोकेगा युद्ध होगा, युद्ध भूमि में मारा जाएगा। दोनों बालकों ने पढ़ा, अरे श्री राम कौन है? क्या वही श्री राम तो नहीं है जिनके चरित्र को हमारे गुरुदेव ने 24,000 श्लोकों में लिखा है? नहीं, वो श्री राम नहीं हो सकते, ये कोई दूसरे श्री राम है। कौन श्री राम हो सकते हैं? कहा नाम कमैल विदेह के गेह में तोड़ी के शंभु पिनाक पुराना। ये वो श्री राम जी हो सकते हैं जो जनकपुर को गए थे। हमने सुना है जनकपुर में जनक जी ने एक बहुत पुराना धनुष रख करके प्रतिज्ञा कर दिया था, धन तो रही बड़े जान के रंग हो यारा। वहां मानव दानव सभी लोग उपस्थित हुए थे, लेकिन कोई उस धनुष को टस से मस नहीं कर पाया। उस धनुष को राम जी ने खंडन कर दिया, इसलिए उनको अभिमान हो गया होगा कि हमारे समान संसार में कोई बलवान नहीं है, इसीलिए घोड़ा छोड़े हैं। तो क्या हम लोग बलवान नहीं हैं? हम लोग क्षत्रिय नहीं हैं? आने दो, घोड़े को पकड़ लेंगे। कहाई रामक सेना हवै सचहूं, हम तो युद्धि के खातिर बाटी उतारू। काहे समाज कहाई उनका श्री राम ही ब्रह्म लिए अवतारू। हमने सुना है उनकी धर्म पत्नी महारानी सीता, जो उच्च कोटि की सती साध्वी थी, उनको उन्होंने वनवास दे दिया। उनके चरित्र को हमने पढ़ा और मिलान किया तो महारानी देवी सती में, देवी श्री सीता जी में किसी प्रकार का कोई अवगुण नहीं। ऐसे श्री राम को लोग बलवान कहते हैं। आने दो, हम घोड़े को पकड़ लेंगे। कहा जंगल राज है वीरन के,
रहुआवे दे घोड़ा के रोकल जाई, आने दो, घोड़े को पकड़ लिया जाएगा। छोटे भाई ने कहा घोड़े को पकड़ लिया जाएगा। बड़े भाई ने कहा भैया पकड़ना बहुत बड़ी बहादुरी की बात नहीं है, घोड़े को देख रहे हो, लगता है इसको नित्य संतरे का रस ही पिलाया जाता है। इधर कुटिया में तो यो 4 किलो चने की व्यवस्था नहीं है, क्या खिलाओगे? कहा कुछ बुद्धि लगाया जाएगा। क्या बुद्धि लगाओगे? कहा वाल्मीकि गुरु बूढ़ भय, चढ़ी कह करी है चहुओर चलाई। गुरु जी बूढ़े हो गए हैं तो घोड़े पर बैठ करके चेलों के यहाँ जाएंगे। चेलों के यहाँ भ्रमण करेंगे। चेले लोग गुरु जी को रबड़ी मलाई खिलाएंगे तो क्या घोड़े की व्यवस्था नहीं करेंगे? करेंगे। लेकिन कभी तो वापस आएंगे तो इसे कौन छोरे बांधेगा, कौन लीद उठाएगा? कहा इसकी चिंता मत करो, यही जो सेना चली आ रही इसी में से 4-6 को पकड़ ले चलेंगे। कहेंगे लीद फेंको, घोड़े को खोलो, बांधो, पैसा एक नहीं मिलेगा। कहा 4 दास यही में से ले चलो, ये आश्रम में करी है सेवकाई। कहा देखो जिन हमारी माँ को सोने चांदी हीरे मोती के आभूषण मिलने चाहिए, उनके पास में तो कांसा पीतल तांबे का भी आभूषण नहीं है। आज इस घोड़े को ऐसे से हीरे मोतियों से सजाया गया है जिनको बड़े बड़े राजाओं ने अपनी आंख से नहीं देखा होगा, इसलिए इसके सारे हीरे मोती उतार लेंगे। क्या करोगे? कहा उससे बढ़िया एक चटाई बनाएंगे, घोड़े के पीठे पे मोती की झालर बिछाई के पूजा करी मोरी माई। कहा हीरे मोतियों की चटाई बनाकर ले चलेंगे और माँ से कहेंगे कि माँ बहुत दिन हो गया उसकी चटाई पर बैठकर पूजा पाठ करते करते, अब तुम्हारे बेटे बड़े हो गए हैं, अब हीरे मोतियों की चटाई पर बैठ करके पूजा पाठ करो। ऐसा विचार करके घोड़े को पकड़ लिया। जंगल में जब सेना घुसी, लव था मिलिया बढ़ी जाग घोड़ा, अब पकड़ी लगाम के मांगा न लागे, दई दो हमें अब हाथ में कोड़ा। कहा बाघ के झुंड को रोकी लिया, रहिया बिचवा मृग छौना कजोड़ा। जो सैनिक रक्षा करता था घोड़े की, उसने देखा 2 बालकों ने घोड़े को पकड़ लिया। बालक बड़े सुंदर है। उसने कहा बच्चों घोड़े को देख लिए? बोले हाँ। आप छोड़ दो। छोड़ने के लिए नहीं पकड़े, फिर किस लिए पकड़े हो? कहा ये चुनौती लगी है, इसको हटा दो और घोड़े को ले जाओ, अथवा ये जिनका नाम लिखा है श्री राम, उन 4 भाइयों को बुला करके लाओ, तब घोड़े को छोड़ने की बात करो। सैनिक ने विचार किया बच्चे हैं, समझा देंगे, छोड़ देंगे घोड़े को। इसलिए सैनिक बोला लहे बबुआ, श्री राम की यज्ञ का घोड़ा न रोका, दिग्गज वीर बड़े बलवानन, अब बीच में आपन ताल न ठोका, और राजा के हुए के रोकल ना, अब हे बबुआ तू मत रोका। कहा ये हमारे राजा का घोड़ा है, अभी तक किसी ने इसको रोकने का साहस नहीं किया, इसलिए तुम लोग भी इसके चक्कर में मत पड़ो। दोनों ने कहा राजा का घोड़ा है? हाँ। तो क्या जंगल में कोई एरे गहरे नत्थु खैरे रहते हैं? बहुलल लव ये राजा का घोड़ा है, तो जंगल में बन राज रहेला, त्याग तपस्या में 8 घड़ी, तपसी ऋषि संत समाज रहेले। महात्माओं को भी महाराज कहा जाता है। किसी ने कहा राज नहीं पाठ नहीं, महाराज कहाँ में? हम लोगों का कहाँ राजपाट है, ये लोग महाराज कहते हैं। एक राजा हाथी पर बैठा जा रहा था, एक महात्मा जी अपनी बस्ती में बीच मार्ग में बैठे, तो राजा ने व्यंग किया, हमें देख नहीं पड़ता है? महात्मा बोले देख तो पड़ता है, तो हटते क्यों नहीं हो? महात्मा बोले हमारी मौज, एक कहावत है, राजा की फौज साधु की मौज।
राजा डांट कर बोले, अरे तू कौन है? महात्मा बोले, आप कौन हैं? राजा ने कहा, हम राजा हैं। महात्मा ने कहा, महाराजा हैं। तो तुम महाराजा हो? हाँ। राजा ने कहा, हमारी देखो सेना चली आ रही, हम राजा हैं तो हमारी सेना, तुम्हारी सेना कहाँ? महात्मा बोले, संसार में शत्रु कोई है ही नहीं, तो सेना किसके लिए रखे? राजा ने कहा, हम राजा हैं, हमारे कोष है, खजाना है, तुम्हारा खजाना कहाँ है? महात्मा ने कहा, जहां जरूरत पड़ता वहां मिल ही जाता, तो खजाना रख करके क्या करें? राजा ने कहा, बहुत बड़े त्यागी मालूम पड़ते हो। महात्मा बोले, हाँ ये आपने ठीक कहा, हम त्यागी हैं, क्योंकि हम साधारण वस्तु त्यागे हैं, काम क्रोध मोह लोभ त्यागे हैं, इसलिए हम त्यागी हैं। और तुम तो भगवाने को त्यागे घूम रहे हो, तुमसे बड़ा त्यागी और कौन हो सकता है? पता नहीं क्या सूझा। राजा तुरंत हाथी से नीचे आया, महात्मा जी के चरणों में गिर गया, कहा, महाराज आपने तो बहुत ऊंची बात कह दी, अभी तक भगवान से हमारा कोई संबंध नहीं था। तो महात्माओं को भी महाराज कहा जाता है, इसलिए बोला, लवई राजा का घोड़ा है, जंगल में वन राज रहेला, जंगल में वन राज रहेले, त्याग तपस्या में आठों घड़ी, तपसी ऋषि संत समाज रहेले। और यही सेना से टूटी अखंड समाज, यहाँ के तना सिर ताज रहेले। और राम जो हुई है अयोध्या के राजा, तो यहाँ के तना महाराज रहेले। सैनिक ने देखा है बालक तो बड़े साहसी हैं, इसलिए सैनिक थामी लगाम कहा, तू समुंदर में मत आगी लगावा। राम की जग्गी का घोड़ा है, छोड़ल विश्वपति से नरारी मचावा। ये मृग छोना पराजय, यहाँ से तू जागल सिंह के आगे नयावा। काखा के तू लड़बा हम से, तनएड़ी से ऊपर ले सब नंगा। दीपक बुझावे बदे चली है रहिया, बिचवा जरी जाई फतिंगा। ओ शंभु समान जटा नहीं होई, तो कैसे रोकाई आकाशे का गंगा। कहा लाज न लागत बात तोहरा, भला राजा से कैसे लड़ी भीख मंगा। कहा तुम भिखमंगे हो करके राजा से लड़ने का साहस करते हो? दोनों बालकों ने कहा, ठीक है भिखमंगे, लेकिन भिखमंगे भी कई तरह के होते हैं। हम भिखमंगे हैं, भीख मांगते हैं, दोगे? देंगे? दोगे? देंगे। तो ठाव जवाब दिया, लब जान भी बातुनिया तोहरी प्रभुताई। क्षत्रिय वंश जो जाति का होई, तो नारी पना के हाथ उठाई। कहा तुम राम जी को योद्धा मानते हो? कहा लक्ष्मण जी को वीर मानते हो? कहा। तो कहा इनकी वीरता का श्री गणेश कहां से प्रारंभ हुआ? सैनिक ने कहा तुम्हें बताओ। कहा हमने तो सुना है बक्सर के रहने वाले विश्वामित्र जी को राक्षस लोग यज्ञ नहीं करने देते थे, तो वे अयोध्या आए, अयोध्या से श्री राम लक्ष्मण को महाराज दशरथ जी से मांग कर लेकर गए। जब बक्सर के जंगल में पहुंचे तो ताड़का देख पड़ी। विश्वामित्र जी ने कहा श्री राम भद्र मारो, क्या ताताई नहीं है? तो ये कहीं बान प्राण हरि लीना, अदीन जानते ही निज पद दीना। कहा क्षत्रिय वंश जो जाति का होई, तो नारी पना के हाथ उठाई। कहा उनके छोटे भाई श्री लक्ष्मण जी के बारे में सुन लो। जब जनस्थान में निवास करते थे तो रावण की बहन शूर्पणखा वो 60,000 वर्ष की बुढ़िया बनकर तो नहीं आई थी, तो 16 वर्ष की युवती बनकर के आई थी। रुचिर रूप धरि प्रभु पई आई, बोली वचन बहुत मुस्काई। मान लो उसके साथ में शादी नहीं की है, लेकिन उसके नाक कान काट लिए। नाक कान बिनु भई बिकरारा, जनु श्रव शैल गेरु कह धारा। इसलिए कहा क्षत्रिय वंश जो जाति का होई, तो नारी पना के हाथ उठाई। जौले रहे धरती तोरे भूपक, कीर्ति ध्वजा नभ में फहराई। पेड़ के
नीचे शिकारी के ऐसन बाली को मारी दिए रघुराई। जो लड़िकाई भई हमसे ई घोड़ा नहीं लवटावल जाई। युद्ध कला में कमी क्या तनी अब तोहरे संगवा अजमावल जाई। कहा हमारे गुरुदेव ने जो हमें धनुष विद्या सिखाया है उसको आजमाने का अभी तक अवसर ही नहीं आया। अब तुम बड़ी अच्छी सेना लेकर के आए हो, इसलिए अब तोहरे संगवा अजमावल जाई। कहा छोटे न जनी हो तनिको हमके रण होई तो पार लगावल जाई। छोटे न जनी हो तनिको हमके दुई शब्द के मंत्र महान कहाला। मंत्र देखने में तो छोटा होता है, ओम देखने में छोटा होता है, रा और मां देखने में छोटा होता है। हाथी तो पहाड़ के समान होता है, लेकिन पिलवाल के पास में जो अंकुश होता है वो कितना बड़ा होता है, वही अंकुश से मार मार करके वो बस में कर लेता है। सूर्य भगवान जब उदय होते हैं तो इतने छोटे से दिखते हैं, लेकिन तीनों लोगों का अंधकार समाप्त कर देते हैं। इसलिए कहा दुई शब्द का मंत्र महान कहाला और वेद है बड़ी सी बड़ी मछली बाकी तीर निषाद का छोटे गड़ाला। इसलिए छोटे न जनी हो तनिको हमके, छोटा हमें मत समझ लेना। देखने में छोटे हैं लेकिन काम हमारा बड़ा छोटा है। छोटे न जनी हो तनिको हमके साहबाज झुकी नहीं चील के आगे। कोटि प्रकार झुकावा चाहो लेकिन गंगा झुकी नहीं झील के आगे। शेर कबो न झुकी बन में दुगुनी तिगुनी गवनील के आगे। कहा सांच के आगे झुकई दुनिया लेकिन सांच झुकी ना कुशील के आगे। बड़ी सुंदर उपमा दे रहे हैं, अपने को सिंह के समान बता रहे हैं, राम जी की सेना को हाथियों के झुंड के समान बता रहे हैं, अपने को बाज के समान, राम जी की सेना को बटेर के समान बता रहे हैं, अपने को गंगा के समान और राम जी की सेना को गढ़ई के समान बता रहे हैं। सैनिक ने विचार किया है बालक तो बड़े साहसी हैं, घोड़े को छोड़ने वाले नहीं हैं, इसलिए उसने घोड़े को छोड़ दिया। जाकर शत्रुघ्न जी से कहा महाराज चलिए, पता नहीं कहाँ के दो छोटे छोटे बालक हैं, उन्होंने घोड़े को पकड़ लिया है। शत्रुघ्न जी तुरंत आए, दोनों बालकों को देखा तो कुछ देर तक तो देखते ही रह गए, इतने सुंदर बालक हैं। इसके बाद शत्रुघ्न जी ने कहा लखन के लघु बंधु कहाँ है सलोने ललन करा लड़िकाई। बड़े सलोने हो, बड़े सुंदर हो, लड़िकाई मत करो। सलोने क्यों नहीं होंगे, सुंदर क्यों नहीं होंगे, जैसे जिसके माँ बाप होते हैं लगभग वैसे तो बेटे भी होते हैं। राम जी कितने सुंदर हैं, सुंदरता की तो बड़ी लंबी लिस्ट ही है। हमारे प्रभु राम जी को जिस जिसने देखा सभी लोग मुग्ध हो गए। कभी कभी राक्षस लोग भी मुग्ध हो जाते हैं, कभी कभी राम जी को देख करके दुश्मन भी मुग्ध हो जाते हैं। शूर्पणखा बेचारी राम जी को देख कर के ही तो अपने नाक कान कटवा लिया, और उसने जा करके जब खरदूषण से कहा, खरदूषण आए हैं राम जी को मारने के लिए, लेकिन जब राम जी को देखा तो शत्रुता भूल गए। कहते हम भरी जन्म सुनऊ सब भाई, देखी नहीं ऐसी सुंदरताई। यद्यपि भगिनी की न कुरूपा, लेकिन बधलायक नहीं पुरुष अनुपा। हमारे प्रभु श्री राम जी इतने सुंदर हैं, जो भी देखता है वही मुग्ध हो जाता है। तो उन्हीं के तो ये बेटे हैं। इसलिए शत्रुघ्न जी ने कहा बड़े सलोने हो, बड़े सुंदर लगते हो, लड़काई मत करो। दोनों बालकों ने कहा ये लोग एक ही शब्द जानते हैं, बड़े सलोने हो, बड़े सुंदर हो। ये इनको नहीं पता है भुजाओं में कुछ ताकत भी है, तब न घोड़े को पकड़ लिया है। बोले सुमित्रा लला हम का यही देश जानत के ना,
और लखन लाल है भैया हमारे भुइया उठाई ली है जस गेना। अंधे न आखिन से देखला है जैसे पहाड़ कैसन सेना। कहा लागल होई जो आग कहीं बल कैसे बुझाई हो बासे कबीना। दोनों बालकों ने कहा तुम्हारी धमकियों में आकर के हम घोड़े को छोड़ने वाले नहीं हैं। क्यों? कहा डेराई के घोड़ा जो छोड़ल जाई तो कायर बंधु कहावल जाई। और जानी ले माई नीरे लरी का बल देखी वहू कहा साहस आई। अब घोड़ा जो देखी है गुरुदेव दुलारी के दई है लाख बधाई। राजा का घोड़ा जो बांधल जाई तो यही आश्रम के महिमा बढ़ जाई। इसलिए तुम अंतिम निर्णय ले सकते हो, घोड़े को छोड़ने की बात मत करो। शत्रुघ्न जी ने सैनिकों को आगाह किया, सैनिकों क्या देखते हो, चलो बांधो दोनों बालकों को, ले चलो अयोध्या। सैनिक आगे बढ़े, इतने में बाण का प्रहार कर दिया। सबसे पहले शत्रुघ्न जी धराशायी हो गए। कहा लखन के लघु बंधु गिरे तन में मूर्छा कहीं ताज गिरावा। और सेना कहीं रथवान कहीं गिरा से विहीन समाज गिरावा। ओ त्याग तपस्या जो पुण्य के आगे अयोध्या नरेश का साज गिरावा। असूरज वंश के अंश के बाह में सूरज वंश का साज गिरावा। सारी सेना को मूर्छित कर दिया और मूर्छित भी इस प्रकार से किया है कि न तो किसी का पैर टूटा है न सिर फूटा है। सब पड़े हैं और देख भी रहे, लेकिन कान पूछ कोई नहीं हिला सकता। केवल एक को छोड़ा था जो घोड़े की रक्षा करता था। उसको इसलिए छोड़ा कि ये सब लोग जब होश में आएंगे तो हमारी वीरता का परिचय देगा। सबको मूर्छित करने के पश्चात उस सैनिक के तरफ दोनों बालक बढ़े तो थर थर कांपने लगा। दोनों ने कहा तुम घबराओ नहीं, तुम्हें मारना नहीं है, तुम यहां से अयोध्या चले जाओ। क्यों? कहा राम जी को जाकर के समाचार सुनाओ। उसने कहा महाराज हम अयोध्या नहीं जाएंगे। क्यों? कहा हम अयोध्या जाएंगे तो हमारी वीरता में दोष आ जाएगा। दोनों बालकों ने कहा तुम्हारी सारी सेना की वीरता तो हमने देख लिया, अब अकेले तुम क्या दिखाओगे। कहा यदि हम चले जाएंगे तो तुम घोड़े को लेकर के भग जाओगे। दोनों बालकों ने कहा भगने वाले नहीं, इसलिए तुम अयोध्या चले जाओ समाचार लेकर के। दूत से लौका हलई सुनी लो श्री राम को जाके कथाई सुनैहा। जाकर के राम जी को कथा सुनाना कि सारे सैनिक सब मूर्छित हैं, किसी का अंग भंग नहीं है। श्री राम को जाके कथाई सुनैहा और बामूर्छा के हूँ बोलत ना आँखी के देखल हाल सुनैहा। सैनिक चल पड़ा। दोनों बालकों ने कहा ठहरो, क्या बात है। कहा हमने सुना है वहां एक हनुमान जी नाम के बड़े योद्धा हैं, उनको भी युद्ध का निमंत्रण दे देना। ठीक है। कुछ दूर गया, कहा ठहरो, कहा क्या बात है। कहा हमने सुना है राम जी के छोटे भाई लक्ष्मण बहुत बड़े योद्धा हैं, उनको भी युद्ध का निमंत्रण दे देना। दूत से लौका हलई सुनी लो श्री राम को जाके कथाई सुनैहा और बामूर्छा के हूँ बोलत ना आँखी का देखल हाल सुनैहा। कहा लखन यो बजरंग बली के बिलो कप जाके संग लई के अइहा। तुम कह रहे हो हम भग जाएंगे। कहा ना भग बई हवा से कहूँ, लेकिन श्री राम को जाके जरूर पठैया। आनंद फानन में दूत यहाँ से चलता है, अयोध्या पहुंचता है। कवि लिखते हैं दूत अयोध्या में जाई के पहुंचल, हे रघुवीर दोहाई दोहाई। जंगल में दुई बालक घोड़ा लिए हमसे बरियाई। अलाख प्रकार मनौला से माने नहीं, फिर अंत छिड़ी घन घोर लड़ाई। सेना समेत अचेत रण में
हो गए राउर भाई। राम जी को प्रणाम किया। राम जी ने कुशल समाचार पूछा। कहा महाराज समाचार ठीक नहीं है, पता नहीं कहां के दो छोटे छोटे बालक हैं जिन्होंने घोड़े को पकड़ लिया है। राम जी ने पूछा सैनिक? कहा महाराज सैनिकों के विषय में मत पूछो। शत्रुघ्न? कहा महाराज शत्रुघ्न जी के सहित सारी सेना को मूर्छित कर दिया है। सेना समेत अचेत रण में हो गए राउर भाई। तुरंत राम जी ने श्री लक्ष्मण जी को बुलाया है। राम सुमित्रा के लाल से बोले फिर से दुख की बदरा घिर आई और जेता के वंश में दाग लग गई। मानो अयोध्या के नाम बुताई, कहा लड़िकन से सब हारल सेना। इसलिए संदेश ही बाटे बड़ा दुखदाई। किसी राजा महाराजा से सेना हारी होती, किसी धीर वीर से सेना हारी होती तो कोई आश्चर्य नहीं था। आश्चर्य क्या है? लड़िकन से सब हारल सेना, इसलिए संदेश ही बाटे बड़ा दुखदाई। शत्रुघ्न जी का स्मरण किया। राम जी के नेत्रों से सरसर सरसर आंसू चल पड़े। कहा बंधु वियोग से छाती फटई, टूटी गई रघुवंश का एक डाली। और जनमल के दुनिया में बहादुर रावण से भी अधिक बलशाली। अब फूल की अर्थी उठई जहमा, कहा मारही का करी बाग कमाली। कहा बैरी न भाग कहीं बनते, बलवान उठा बन घेरी लिहारी। ए धीरो भीरो सैनिकों सावधान हो जाओ, चारों तरफ से जंगल को घेर लो, कहीं बालक भगने न पावे। दूत ने कहा महाराज ऐसे अपमान सूचक शब्दों का उच्चारण आप मत करिए, वो दोनों बालक भगने वाले नहीं हैं। दूत कहा प्रभु ये मत सोचो, वो लड़िका दोनों नहीं भागी सकेले। और युद्धि के खातिर वीर सलोना, वो जीवन अंतलो जागी सकेले। पौरुष यो बल ते उनके, कुबेर खजाना त्यागी सकेले। और सांची कही प्रभु उनके बरोबरी, लखन लाखों न लागी सकेले। सही बात तो ये है कि उन दोनों बालकों के सामने लाखों लाख लक्ष्मण के समान योद्धा एकत्रित हो जाएं तो भी उनका बाल बांका नहीं कर सकते। लक्ष्मण जी ने डांट करके कहा क्यों रे, दोनों बालकों से कुछ पुरस्कार पाया है? इसलिए क्रोध में आके सुमित्रा लाला, कहा लय बन गीदड़ ना बच पई है। और जो हम से सत हुई निशेष, कहा हमारा संग युद्धि रचई है। अब ब्रह्मा महेश गणेश दिनेश के गोदी में जा कहीं भागी लुकई है। अब देर या बेर न बातन को, वहाँ भाग भी काल के गाल समय है। कहीं भग करके जाए हमसे बच नहीं पाएंगे। दूत ने कहा महाराज जितना प्रवचन ही करना है कर लीजिए, वहां तो टाइम नहीं मिलेगा, क्योंकि हमने उन दोनों बालकों की वीरता को देखा है। शत्रुघ्न जी ठीक से धनुष पर बाण संधान नहीं कर पाए, इतने में सारी सेना को दोनों बालकों ने मूर्छित कर दिया। राम जी ने कहा भाई हमारी भी बड़ी इच्छा हो रही, हम देखना चाहते हैं वो कहाँ के बालक हैं, किसके बालक हैं जिन्होंने शत्रुघ्न जैसे योद्धा को, अयोध्या के सैनिकों को मूर्छित कर दिया। इसलिए राम कहाई हम हूं चलबई, रथवान समेत तुरंग मंगावा। हनुमान जी बोले महाराज हम भी चलेंगे। दूत ने कहा महाराज आपको भी निमंत्रण मिला है, घबराइए नहीं। लक्ष्मण जी बोले महाराज हम भी चलेंगे। दूत ने कहा महाराज आपको भी न्योता मिला है। तो राम कहाई हम हूं चलबई, रथवान समेत तुरंग मंगावा। बाजत बारण भेरी यहाँ तू पयान के खातिर शंख बजावा। जा महारानी की घोड़े की धूरी, ललाट लगाई सुकीर्ति बढ़ावा। कहा शान से सेना पयान करा, बिसरावे के बाद तीन के बिसरावा। लोहे का बीड़ा चबाए के बाद, अरे राज के सूरन के बोलवावा। जाकर के माताओं को प्रणाम करो, उनसे आशीर्वाद प्राप्त करो, क्योंकि
उन दोनों बालकों से युद्ध करना लोहे का पीड़ा चबाना है। वो कोई साधारण बालक नहीं हो सकते जिन्होंने शत्रुघ्न जैसे योद्धा को, अयोध्या के सैनिकों को मूर्छित कर दिया। सबको समझा करके राम जी निवास में जाते हैं। कवि लिखते हैं कि राम गए निवास के भीतर, तो एक ही संग मिली तीनों माई। महारानी कौशल्या कैकेयी सुमित्रा, एक ही संग मिली तीनों माई। ओ युद्धि का हाल बता सगरी, फिर आशीष मांगत भेर घुराई। राम जी ने माँ कौशल्या को प्रणाम किया, कहा माँ आपके आशीर्वाद से लंका के युद्ध में विजय श्री प्राप्त हो गई थी, कोई विशेष परेशानी नहीं उठानी पड़ी। लेकिन दूत तो बड़ा दुखद समाचार लेकर के आया है। पता नहीं कहाँ के दो छोटे छोटे बालक हैं जिन्होंने अयोध्या के सैनिकों को मूर्छित कर दिया, शत्रुघ्न जैसे योद्धा को मूर्छित कर दिया है। आशीर्वाद दो ताकि उन बालकों पर भी विजय प्राप्त करके आ। युद्धि का हाल बता सगरी, फिर आशीष मांगत भेर घुराई। तो टीका लगावे माता कौशल्या, कहाँ बेटवा तो आँच न आई। ओ नाही जानत बात निको, कि नतिये के संग होई लड़ाई। माँ को ये नहीं मालूम है कि आज नाती पोते के साथ में ही युद्ध होने वाला है। एक तो बेचारी नाती पोते को ना गोद में खिलाने का अवसर पाई, न उनका दर्शन ही कर पाई। ना ही जानत बात कहो, नतिये के संग होई लड़ाई। कहाँ राती का देखी यही सपना, रघुवंश की स्वर्ग में होले बढ़ाई। हमने रात्रि में सपना देखा है, रघुवंशियों की स्वर्ग में बढ़ाई हो रही है। उधर देवराज इंद्र के आधे सिंहासन पर महाराज दशरथ बैठे हैं, क्योंकि रामायण में लिखा है महाराज दशरथ देवराज इंद्र के मित्र हैं। आगे होई जेहि सुरपति ले, आरध सिंहासन आसन दे। इसलिए आज देवराज इंद्र ने कहा महाराज दशरथ, कहा आज तो आपकी छाती भारी हो गई होगी। क्या मतलब? कहा तुमसे विशेष बलवान तुम्हारे पुत्र श्री राम हुए, और राम जी से विशेष बलवान उनके पुत्र लवकुश हुए। तो नाती पोता जब कोई वीरता वीरता का काम करता है तो बाबा को कितना प्रसन्नता होती है। कहा आज जुड़ाई ल होई तोरी छाती, होके बड़ा चटकार जरई। सगरे जग में रघुवंश बाती, कहा 1.5 सवाई बढ़ई रतिया दिन, तोरे पतोहू के आचर थाती। कहा तो से बली तोर पूत भयो, तोरे पूत से बाली भयो तोर नाती। महारानी कौशल्या जी ने जो सपना देखा है उनका सपना सत्य है। राम जी ने सैनिकों को एकत्रित किया, सैनिक लोग एकत्रित हो गए। तब तक किसी ने कहा महाराज किसी को कमांडर तो नियुक्त कर दिया जाए, नहीं तो सेना का संचालन कौन करेगा। राम जी ने कहा लंका के युद्ध में विभीषण जी के द्वारा बहुत बड़ा योगदान प्राप्त हुआ था, इसलिए हमारी इच्छा है विभीषण जी को बुलाया जाए। आनंद फानन में यहाँ से दूत लंका पहुंचे, विभीषण जी को प्रणाम किया। विभीषण जी बोले यज्ञ प्रारंभ हो गया। कहा महाराज यज्ञ नहीं, युद्ध प्रारंभ हो गया है, आप अपनी सेना लेकर के चलो। विभीषण जी अपनी सेना लेकर के उपस्थित हुए अयोध्या में। कवि लिखते हैं सेना समेत रणस्थल में, चलिए अंगद हनुमंता। अबीर बहादुर क्रोध में डूबल, सेना पसंग विभीषण संता। पक्ष में लाखन लोग जुरे, विपक्ष में दुई लड़िका बलवंता। पक्ष में लाखों लाख सैनिक एकत्रित हो रहे हैं और विपक्ष में 2 बालक, वो भी 3 दिन हो गया कुछ खाए पिए नहीं है। बंदर भालू चल पड़े, कहीं मंदर बंदर भालू चले, मानो उन्हें घन सावन के। आज आकाश में देवताओं के विमान एकत्रित हो रहे हैं। युद्धि निहारे बदे नभ में बदरी, बिचवा चमके रजनीसा। ओ चांद से मध्यम ज्योति झरे, जस होके नावल यानर सीसा। देवता लोग विचार करते हैं युद्ध तो बहुत देखा गया, लेकिन आज का युद्ध विलक्षण होगा।
आज तो पिता पुत्र में ही युद्ध होने जा रहा है। इधर दोनों बालक घोड़े को पकड़े खड़े थे। बड़े भाई ने कहा, भैया जब हम घोड़े को ले चलेंगे तो माँ पूछेगी घोड़ा कहाँ से लाए हो, तो क्या बताओगे? छोटे भाई ने कहा, कह देंगे खरीद करके लाए हैं। तो माँ जरूर पूछेगी इतना पैसा कहाँ पाए हो। कहा, माई मोरी खीसी आई के पूछे, ये घोड़ा कहाँ तुम्हें मिलल हुए? तो रोए रोए कहिया कि राजा का घोड़ा है, माई ही आवस की न लहुए। लाख प्रकार जो पूछा चाहे, तो कबो न कहिया कि छीन लहुए। ये मत कह देना छिना करके लाया गया है, नहीं तो माँ नाराज हो जाएगी। दोनों घोड़े को पकड़े खड़े हैं। इधर सेनाएं आ रही हैं, उधर महारानी सीता महर्षि वाल्मीकि जी के पास में जाती हैं। कहती हैं, गुरुदेव 3 दिन हो गया हमारे बच्चे नहीं देख पड़ते हैं, कहाँ गए हमारे बेटे? रोवत सिया कहे गुरु से कि संकट भारी कटी अब कैसे? साड़ी सुहाग की नाही सियाइल, आचर फाटी तो सिया कैसे? ना रही है लड़ी कहा मरे, गुरुदेव भला हम जियब कैसे? कहा दूध के दांत न टूटल बासु कुमार, सलोना हमें दोनों भैया। आगा में जानी है पोसले दुखवा में, मोरे दोनों हुई है सहाइया। अजीवन नाव मझधार में बारिश आई, लबा कही ऐसे खेवैया। टूटे जाई पतवार आधार, तो जाई कहाँ मोर जीवन नैया। महर्षि वाल्मीकि जी ने समझाया, कहा बेटी धैर्य धारण करो, मोह विसारी के पूजा करा, मोर शीशे का लाया जमावत हुई है। बैरी का शीशा कटे या झुके, नहीं शीश तुहार झुकावत हुई है। अब उहव सब झगड़ा निपटाई के, शीशे बाघर आवत हुई है। हमारे शिष्य हारने वाली विद्या नहीं सीखे हैं, थोड़ी देर आप धैर्य धारण करो। सूरज बंसी की हो के बहू, निज मोह के रूप में दे पट डारी, और देखे में लौकू से फूल समान। अब विशालता में वो पहाड़ों से भारी, कहा दूध पे गर्भ कराया पने, मोहि गर्भ बा मोरी विद्या नहारी। कहा आप अपने दूध पर गर्व करो, हमें तो गर्व है, हमने जो अपने शिष्यों को विद्या दिया, हारने वाली विद्या नहीं है। इसलिए आप भी अपने दूध पर गर्व करो, क्योंकि जब कोई धीरता वीरता की बात आती है तो लोग छाती ठोक कर बोलते हैं, असली माँ का दूध पिए हो तो आओ हमारे सामने। ये कोई नहीं कहता असली भैंस का दूध पिए हो तो आओ, कहता है कोई? इसलिए कहा दूध पे गर्भ कराया पाने, मोहि गर्भ बा मोरे विद्या नहारी। ये पूजन की सामग्री लो, पुष्प लो, राम जी की पूजा करो। और अभी हमारे शिष्य सब आने वाले हैं। महारानी सीता जी पुष्प लेकर के राम जी की पूजा करने बैठ गई हैं। और राम की पूजा में सीता कहे, हे कृपा निधि नेह कतार न टूटई, और रे गौरव संपत्ति मोर कहीं अचरा का सितार न टूटई। जी के बजा के मोजियत बानी, वो दुखिया का सिंगार न लूटई, रे देखबे कहीं हार न होके, लड़िका के से करे न लड़ाई। राम जी का ध्यान कर रही है, इधर सेनाएं पहुंच गई। धरो मारो पकड़ो, धरो मारो पकड़ो। दोनों बालकों ने सुना, कहा हो लगता है राम जी की सेना आ गई, शोर हो रहा है। इधर हनुमान जी और लक्ष्मण जी से नहीं रहा गया। लक्ष्मण जी ने कहा उन बालकों को देखना चाहिए, वो बालक हैं कैसे जिन्होंने अयोध्या के सैनिकों को मूर्छित कर दिया, शत्रुघ्न जैसे योद्धा को मूर्छित कर दिया। लक्ष्मण जी के क्रोध के कारण नेत्र लाल हो गए और ओठ फड़क रहे। देखे में लखन काल समान, पर सई दृग से समरागी कज्वाला, आनन लाल तनी भ्रगुटी, अगर माला टकई तुलसी जी की माला। बैरी बिलोके के आगे लगी, तन बोले घमंड से जंग कराला।
रे सठ देखू तो हे बधे खातिर आई अयोध्या से ऐसन सेना। देखो तुम्हें समाप्त करने के लिए अयोध्या से सेना आ गई। दोनों बालकों ने कहा सेना के बल पर आए हो कि तुम्हें भी कुछ है, क्योंकि दूसरे के बल पर तो बहुत लोग कूदने कादने वाले होते हैं, तुम्हें भी कुछ है। बोले सुमित्रा लाला हम का यही देश में जानत के नाम, वो बे जरूर कहूँ सुन ले मोरे आगे घननाद टिके ना। हमारे सामने रावण का बेटा मेघनाद एक सेकंड नहीं ठहर सकता। कहा देर या बेर न बातनी कोई भुइया उठाई ले जैसे ना। कहा इस पृथ्वी को गेंद के समान हम उठा सकते हैं, क्या समझते हो। दोनों बालकों ने कहा भाई अपना बल हो और अपना यश हो, विद्या हो, दान हो, पुण्य हो, ये अपने मुख से कौन नहीं वर्णन करना चाहता है, कौन नहीं अपने कान से सुनना चाहता है। लेकिन हमारे गुरुदेव ने पढ़ाते समय कहा था कि बेटा दान हो, पुण्य हो, अपना यश हो, अपने मुख से नहीं बखान करना चाहिए, नहीं तो सब समाप्त हो जाता है। चीज ही निश्चर दिन अरुराती, निज मुख कहे सुकृत जहि भांति। हमारा बल पौरुष नहीं जानना चाहते हो तो ये लोग जो मूर्छित पड़े हैं इनको ले जाओ कहीं डिस्पेंसरी में भर्ती कराओ, जब होश में आएंगे तो पूछ लेना दोनों बालक कैसे हैं। कहा मोर पराक्रम यो बर पौरुषो, ई बंधु तुहार लहुरा बतलाई, और देर या बेर न बातन को यदि होई तो भाई जरूर भेटाई। यदि निर्णय लेकर के आए हम युद्ध करेंगे तो जिस रास्ते पर ये लोग गए हैं उसी रास्ते पर आपको भी पहुंचा देंगे, और तुम्हारे पराक्रम को हम अच्छी तरह से जानते हैं। कहा ज्ञात पराक्रम राउर बाटे सुखे न का नाम कबौ न भुलाई। लंका में कोई दवाई खा करके फिर लड़ाई करना सोचे, ये तो बड़ी अनहोनी बात है। एक हमें चिंता हो रही है, क्या। कहा ना रहा बहने धरती पर तो ना कि नारी की नाक कटाई। कहा यदि तुम पृथ्वी पर नहीं रह गए तो स्त्री की नाक काटने वाला व्यक्ति फिर नहीं रह जाएगा। स्त्रियों की नाक काट लेते हो, यही तुम्हारी बहादुरी है। लक्ष्मण जी ने हनुमान जी की तरफ मुड़ करके देखा, कहा हनुमान जी ये तो सब हमारी पोलपट्टी जानते हैं। वो बोले सुमित्रा लाला हनुमान कहूं यतना हम ढीठ न देखा, वो सेना निहारी के दोनों हंसे, जियला मुअला का करे नहीं लेखा। गीदड़ सिंह के आगे खड़ा, अब मुहवा पर भय के नहीं रेखा। इनका वेश तो ब्राह्मण का है, लेकिन इनका कार्य तो रघुवंशियों जैसा है। हनुमान जी ने कहा राजकुमार जी आप धैर्य धारण करो, अभी इनको पूंछ में बांध करके अयोध्या ले चलेंगे। दोनों बालकों ने कहा तो समय बताएगा कौन किसको बांधेगा। कहा बानर भालू करई बकवास, सुनि कै उर क्रोध की आगी बरेला। सांची कही हम झूठ नहीं, गुरुदेव की शिक्षा है याद परेला। कहा गुरुदेव ने जो हमें शिक्षा दिया था वो इस समय याद आ रहा है, नहीं तो अभी हम आपको बताते कैसे बांधा जाता है। कहा क्या याद पड़ेगा। कहा पढ़ाते समय गुरुदेव ने कहा था बेटा लाख शिकार करना लेकिन बंदर को मत मारना, बंदर के मारने से बड़ा दोष लगता है। कहा लाख शिकार करिहा बनवा, लेकिन बानर मरले पे दोष परेला। ना छाती ठंडी हो तो आवा चला, गुरुदेव से पूछ लो, अब पास में मोरो परोस परेला। चलो गुरुदेव से पूछ लेते हैं, यदि गुरु जी कह देते हैं बंदर से लड़ो तो अभी हम आपको बता देते हैं कैसे बांधा जाता है। बातें हो रही थी तब तक किसी तरफ से विभीषण जी आए, बोले क्या बालकों से बात करते हो, आप पीछे हटो हम समझाते हैं। विभीषण जी सामने आए, विभीषण जी को देख करके दोनों ने सिर नीचा कर लिया। विभीषण जी बोले बच्चों तुमने सिर क्यों नीचा कर लिया, हमारे तरफ देखो। क्या तुम्हारे तरफ देखें। विभीषण जी बोलते हैं धन्य देश प्रेम धन्य रूप धन्य वीर तोरा,
धन्यवाद रूप तोरा धन्य यही ढंगवा। कहा सब धन्यवाद लागे। दोनों बालक इनके तरफ ध्यान ही नहीं देते, आपस में बात करते हैं। विभीषण जी डांट करके बोले, बोले विभीषण मंदब बुद्धि, तू ज्ञान का बात न मानत बाटा। और जो करता धरता की हूँ लोक के नातनी को पहचानत बाटा। अजीतल जैसे न रामन बाली भले यतना सब जानत बाटा। पोती हूँ लोक के ठाकुर से तू नाह करारी मचावत बाटा। तुम्हारे सामने त्रैलोक के ठाकुर खड़े हैं, तुम लड़काई कर रहे हो। वह इनके तरफ ध्यान ही नहीं देते। बोला लव कुछ भैया सुना। लव ने कुछ से कहा, भैया ये जो बड़ी बड़ी बातें करता है इसको तुम पहचानते हो? कहा नहीं। कहा ये रावण का सगा भाई है, ये पूरा खानदान नाश करा करके आया है। बात का बाटे विभीषण ज्ञानी, और राम का पाव दबावत ही वरासद में पवले राजधानी। कहा सोने की लंका फुकाई दी है से, यहाँ साधु के वेश में काटले चानी। कहा नाय करे कुल में के हुबा, जो मरे पर दे चुरुआ भरी पानी। लोग कहते ना एक लख पुत्र सवा लख नाती, तेहि रावण घर दिया न बाती। कहा अग्रज जो तिरिया का हरे, ते पाप से बाली बधे रघुराई। और कर्म है सुगरी व विभीषण कैले तो राज शरम नहीं आए। शास्त्र कहते हैं छोटे भाई की पत्नी को कोई बड़ा भाई नहीं रख सकता। तो ये कौन शास्त्र बताता है कि बड़े भाई की पत्नी को छोटा भाई रख ले? रावण ने पहले विभीषण को मार करके भगा दिया और विभीषण की पत्नी और उसका सब कुछ पास में रख लिया। बाली ने वही काम किया, लेकिन बाली और रावण के मरने के बाद सुग्रीव और विभीषण ने क्या किया? ये भी तो वही काम किए। जेहि अग बधेउ व्याध जिमि बाली, फिर सुकंठ सोई कीने कुचाली। सोई कर तूति विभीषण केरी, सपने हुसोन राम ही अहेरी। विभीषण जी ने सोचा ज्यादा बातें करते हैं तो हमारी पोल पट्टी खोल देंगे, तो विभीषण जी थोड़ा पीछे हट गए। अब राम जी का नंबर आया, राम जी ने दोनों बालकों को देखा। अब भले ही कभी नहीं देखे हैं, लेकिन अपने का कुछ अपने तरफ खिंचाव तो होता ही है। इसलिए सामने देखी बेटवा पहचान के, रोवे लगे मन में श्रीकंता। राम जी तो पहचान गए, मन ही मन रोने लगे। ऐसा भागा पिता, हमारे बेटे इतने इतने बड़े हो गए, हम उनको लाड़ प्यार दुलार भी नहीं कर सकते। रोवे लगे मन में श्रीकंता। लक्ष्मण जी ने कहा प्रभु आप इन बालकों को देख करके रो रहे हैं, धैर्य धारण करिए, अभी इनको बांध कर अयोध्या ले चलते हैं। राम जी कुछ बोलते नहीं। हनुमान जी ने लक्ष्मण जी से कहा आप जो निर्णय लोगे वही ठीक है, इनको बांध कर अयोध्या ले चलेंगे। रोवे लगे मन में श्रीकंता। दोनों बालक राम जी को ललकारते हैं, आइए लड़िए, रो क्यों रहे हैं? छोटे भाई ने देखा, कहा भैया लगता है ये अब हमसे युद्ध नहीं करेंगे। क्यों? है तो हमको देख करके रो रहे हैं, क्या लड़ेंगे? बड़े भाई ने कहा भैया तुम नहीं जानते हो, जो अच्छे सज्जन लोग होते हैं इनका ऐसा ही स्वभाव होता है। क्यों रो रहे हैं? ये हमारी व्यवस्था को देख करके रो रहे हैं और हमारी धीरता वीरता को देख करके रो रहे हैं। छोटे भाई ने कहा आप इनको समझा दो, ये क्यों चिंता कर रहे हैं? इसलिए चिंता कर रहे हैं, इनके पास में सिर त्राण है, न पद त्राण है, न खाने पीने की कोई व्यवस्था है, इनमें ये साहस। छोटे भाई ने कहा कि इनको समझाओ।
ये व्यवस्था करने वाले हमारे गुरुदेव तो अभी जीवित ही हैं, ये क्यों चिंता करते हैं? राम जी ने कहा अपना आप परिचय दे दो, हम आपसे लड़ना नहीं चाहते हैं। तो दोनों बालकों ने अपना परिचय दिया, कहा हमारे गुरुजी वाल्मीकि जी हैं और हमारी माता बनदेवी हैं। बोले श्री हनुमान जी महाराज की। प्रेम वियोग घटा बन गए दो नैनन कोरन में बरसेले, और कोरा में लेके दुलारे बदे अखियां तरसे मनवा तरसेले। कांटा समान ही लागे अयोध्या राहु समान प्रजा गर शैले। छोटे भाई ने कहा भैया इनको समझा दो, हमारी व्यवस्था करने वाले गुरुदेव अभी जीवित ही हैं, आप चिंता मत करें। तो बोला ललो ये पता सुनी गए प्रभु नैनन सो कहे नीर बहेला, अतु जनिहा दुखिया न हमें सिंगार है वीर का नंग रहेला। कहा जो हम वस्त्र नहीं धारण करते, सिरदान परत्राण नहीं धारण करते, ये वीरों का श्रृंगार है। क्योंकि एक वीर, एक योद्धा, एक पहलवान जब दूसरे पहलवान का शरीर देख लेता है तो समझ जाता है इसमें कितनी ताकत है। कहा तू जनिहा दुखिया न हमें श्रृंगार है वीर का नंग रहेला। हमारे पिताजी तो हमारे पास में नहीं है, लेकिन उनकी जगह पर हमारी व्यवस्था कौन करता है। कहा जंगली जीव से लोग डरे, हमें के हरि भालू दुराल करेला। कहा माई को नाम जो जाना चाहो, तो लोग उन्हें बन देवी कहेला। हमारी माँ का नाम है देवी और बन देवी, और हम पिताजी को नहीं जानते, हमारे पिताजी कहाँ रहते हैं, कैसे हैं। जब कहा कि हम पिताजी को नहीं जानते, अभी तो राम जी मन में रो रहे थे, अब एकदम सरसर सरसर रोने लगे। प्रेम वियोग घटा बन कह दो नैनन कोरन में बरसैले, अकोरा में लेके दुलारे बदे अखियां तरसे मनवा तरसैले। अब फेंकल झाड़ फुलाइल देखी। राम जी सोच रहे हैं राम जी की क्या स्थिति है। जैसे किसी पेड़ को हमने निकम्मा खराब समझकर अपने आंगन से उगाड़ कर फेंक दिया, और कोई अच्छी जगह पर लग गया, कभी हम वहां गए तो मन में हुआ कि वो देखो इसको तो हमने फेंक दिया था, इसमें फल फूल सब आ गए। बोलो श्री राम जय राम जय जय राम। 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 श्री राम जय राम जय जय राम बोलो श्री राम जय राम